लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स भाग 2। संगम युगी लक्ष्मी नारायण व सतयुगी लक्ष्मी नारायण अलग। दो बातें बोल दी। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। क्या बोला? लक्ष्मी नारायण तो समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण बुद्धू हुए या समझदार हुए? जरूर है, बाबा कोई दो बातें नहीं करते हैं। जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे वो बुद्धू होंगे, और यहाँ बाप से वर्षा लेकर के डायरेक्ट जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, वो तो समझदार ही होने चाहिए। मनन चिंतन मंथन करने वाले फर्स्ट आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों का मिसाल है। सागर मंथन हुआ और उसमें से रतन निकले, तो ज्यादा रत्नों का अधिकारी कौन बनेगा? जो ज्यादा से ज्यादा विचार सागर मंथन करेगा वो उतने ही रत्नों का अधिकारी बनेगा, क्योंकि अपनी घोट तो न सके। लक्ष्मी नारायण बुद्धू है तो इस जन्म में वो ज्ञान की गुह्य गति को समझ सकेंगे? है? नहीं समझ सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा सतयुग के बुद्धू देवता बनेंगे, सतयुग के बुद्धू नारायण बनेंगे, या बुद्धिमान नारायण बनेंगे विश्व के बादशाह? वो तो बुद्धू के बुद्धू ही बनते हैं, रॉयल बुद्धू बनते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान की गहराई ठहर नहीं सकी। अभी भी ब्रह्मा की सोल तो इसी दुनिया में है कि परमधामवासी हो गई, यही दुनिया में है। फिर भी ज्ञान का जो गहरा राज है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव बाबा है, ये अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो क्या कहेंगे? बुद्धू। और जिन बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है वो कहेंगे बुद्धिमान, जो इसी जन्म में अपनी सदगति कर लेते हैं, अगले जन्म की बात नहीं। विश्व महाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा है सतयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। तो बाबा सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं। विश्व कहा जाता है 500-700 करोड़ की दुनिया को, जहां विश्व धर्म हो। तो आप बताइए, ये लक्ष्मी नारायण चित्र किस बात की यादगार है? अरे सतयुग में सत्य की स्थापना संगम युग से शुरू होगी या सतयुग से ही सतयुग आवेगा? तो जो संगम युग है उसमें 500-700 करोड़ की दुनिया होगी या नहीं होगी? होगी। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी ऊपर लक्ष्मी नारायण को दिखाया है, चारों ओर प्रकाश के वलय के बीच में। वो प्रकाश का वलय ज्ञान प्रकाश का वलय है, जिस ज्ञान प्रकाश में उनकी आत्मा निवास करती है। इसलिए चित्रों में और यादगार मंदिरों में दिखाते हैं क्षीर सागर। वो ज्ञान का सागर है, पानी का सागर नहीं है।
क्षीर दूध को कहा जाता है। पानी को मिलाने से कुछ नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता, और क्षीर को मिलाने से मक्खन निकलता है। और उनका नाम ही है नारायण। आयन माने घर, नार माने जल। कहाँ निवास करते हैं? ज्ञान जल में निवास करने का नाम नारायण है। वो संगमयुगी नारायण की यादगार है। चित्र में नीचे राधा कृष्ण दिखाए हैं, उनको प्रकाश का वलय के बीच में नहीं दिखाया है, माने उनको ज्ञान नहीं होता है। राधा कृष्ण सतयुग के हैं, वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं। इसलिए चित्र में साफ साफ लिखा हुआ विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण और विश्व महाराज कुमारी श्री राधे। सतयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण है तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। हाँ, तो बाबा लक्ष्मी तो भारत की माँ है ना? है? वो तो भारत माता है ना? भारत माता है। भारत माता पहले होती है या जगत माता पहले होती है? हैं? पहले कौन है? भारत में से ही तो जगत निकलता है। विश्व धर्म भारत में से निकलते हैं कि अलग से आ जाते हैं? भारत में से निकलते हैं। संगम युगी स्वर्ग। बाबा मुरली में जितनी बातें करते हैं वो स्थूल बातें नहीं करते हैं, स्थूल सतयुग की बातें नहीं है, वो सारी स्वर्णिम युग की बातें हैं, जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में स्वर्णिम युग स्थापन होना है, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, जिसका यादगार शास्त्रों में, जिसे जन्नत कहा जाता है, बैकुंठ, वो अभी की बातें हैं, जो अभी संपन्न स्टेज आने वाली है। विष्णु का राज्य आएगा तो वो संपन्न स्टेज होगी, उस समय की बात है। वहां दूध की नदियां बहेंगी क्या? वहां की गैया गंध खाने वाली नहीं होंगी। लेकिन बाबा ने जिन गैयों की बात की है मुरली में, वो सतयुग की गैयों की बात की है, जानवर गैयों की बात की है, या चैतन्य ह्यूमन गैयों की बात की है? कृष्ण ने ह्यूमन गैया चराई थी या जानवर गैया चराई थी? ह्यूमन गैया चराई थी। तो सतयुग की बात बाबा ने कोई नहीं बताई है, ये सारी संगम युग की बातें हैं। वहां स्वर्णिम संगम युग में गाय बहुत अच्छा दूध देंगी, शुद्ध दूध होगा। उनका खाना, संकल्पों का भोजन शुद्ध होगा या व्यभिचारी भोजन होगा? उनकी दृष्टि व्यभिचारी होगी या दृष्टि अव्यभिचारी होगी? अव्यभिचारी दृष्टि होगी। अव्यभिचारी संकल्पों का भोजन होगा तो ज्ञान का दूध भी कैसा होगा? शुद्ध दूध होगा। अभी जो गैया दूध दे रही है क्या, तो जैसी उनकी वाइब्रेशन है, जैसी उनकी दृष्टि है, वैसा ही दूध निकल रहा है। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकल रही हैं, वो अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रही हैं या नीचे गिरती जाती हैं? नीचे गिरती जाती है। फिर ये नीचे गिरना बंद हो जाएगा। जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें घी दूध की नदियां बहेंगी का मतलब ये है, व्रत है कौन सा? याद का। इतना शुद्ध व्रत होगा, इतना याद का घी होगा कि खूब न हो, कमी नहीं पड़ेगी। अभी तो खींच खींच के योग लगाते हैं तो भी नहीं लगता, अमृत वेले बैठते हैं नींद आ जाती है। वहां तो घी की नदियां बहेंगी। वो घृत याद का घृत है,
ज्ञान का दूध है। हद का दूध और हद के घी की बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। और आगे शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, है? शेर कौन है? रुद्रमाला में नंबरवार शेर तो है, खूंखार भी है, अव्वल नंबर भी शेर होगा। त्रिमूर्ति में क्या दिखाते हैं? अशोक की लाट में है 3 शेर दिखाते हैं ना। वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 आत्माएं शेर के रूप में दिखाई है। तो वो शेर भी होगा और उसके मुकाबले बकरी भी होगी। बकरी क्या खासियत है? एक तो मैं का पाठ ज्यादा पढ़ती है, पढ़ाती है, और दूसरा जो कान पकड़ ले बस उसी के अंडर में आ जाती है। तो त्रिमूर्ति में बाबा ने कहा 3 शेर नहीं है वास्तव में, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो शेर कौन हुआ? जो प्रजापिता है वही शेर है, और बकरी हो गई विष्णु वैष्णवी देवी। शिव बाबा के दरबार में दोनों एक घाट बैठ करके पानी पीते हैं। पानी माने ज्ञान जल। सोने के हीरे के महल होंगे। सोना माने सच्चाई, महल माने संगठन। क्या? सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी महल होंगे, संगठन रूपी किले होंगे, हीरे के महल होंगे। हीरा माने हीरो पार्टधारी आत्माएं होंगी। अष्टदेव क्या हैं? हीरो पार्टधारी है। विश्व में सतयुग में पुष्प विमान होगी। पुष्प का हाँ, वो सतयुग में समझते हैं कृष्ण के जन्म के बाद, लेकिन सच्चा सतयुग संगम युग से शुरू होता है या कृष्ण के जन्म के बाद शुरू होता है? संगम युग। तो संगम युग में पुष्प माने फूल, का माने करने वाले, फूल बनाने वाले। क्या? कांटा बनाने वाले नहीं। कैसे? कैसे विमान? फूल बनाने वाले। माना फूल जैसी हल्की अवस्था जो बना दे ज्ञान सुना करके, वो ही पुष्पक विमान हो गया। ऐसे पुष्पक विमान घर में नहीं बैठे रहेंगे, उड़ेंगे, और उड़ के ये चारों तरफ ज्ञान की झंझनाहट करके और फूल तैयार कर देंगे, फूल बनाए देंगे, फूल करेंगे। क्या करेंगे? फूल करेंगे। कांटे नहीं पैदा करेंगे, फूल पैदा करेंगे। तो जो फूल पैदा करते हैं उनका नाम रख दिया है पुष्पक। क्या का? पुष्पक। सतयुग से भी संगम की लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में फिर भी उतरती कला हो जाएगी। 16 कला संपूर्ण से 8 कला में चले जाएंगे। लेकिन संगम युग में तो ऐसी चढ़ती कला होगी जिसमें उतरने का नाम निशान नहीं। और सतयुग में तो साफ ज्ञान भूल जाएगा, और संगम युग में सारी बात याद रहेगी। इसलिए भक्ति में कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सतयुग में सुख तो भोगेंगे, सुख के संबंध तो जुड़ेंगे,
लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ हम आत्माओं को ज्ञान भी रहता है और चढ़ती कला भी होती है। इसलिए बोला कि सतयुग से संगम की लाइफ बहुत अच्छी है। शांति की दुनिया से ये दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ हम बेहद के बाप के साथ प्रैक्टिकल में रहते हैं। शांति धाम में भी रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे। सतयुग में भी रहते हैं, बहुत सुखी होते हैं, परंतु बाप के साथ तो वहाँ नहीं होंगे। राजधानी। धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करके जाते हैं और परम पिता धर्म के साथ साथ राज्य की जो राजधानी है वह भी स्थापन करके जाता है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक दुनिया का विनाश नहीं हो सकता, शंकर का कार्य भी संपन्न नहीं हो सकता। तो बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए, राज्याधिकारी भी चाहिए, महाराजा महारानी भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, कौन क्या बनेगा। बाप तो जरूर क्या करेंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, जरूर कराएंगे। कंपल्सन क्यों? हा? अरे स्वेच्छा से चलने दो ना सबको, ऐसे क्यों कहते हैं जरूर कराएंगे। ये भी समझाएंगे कि मार्जिन देखो, क्या से क्या बनने की मार्जिन है? क्या से क्या बने, कहां राजा और कहां राजा के बड़े बड़े अधिकारी है, मंत्री वगैरह होते हैं ना, हाँ, और कहां छोटे अधिकारी, कहां दास दासी, कहां प्रजा, वो भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। और फिर उनके नंबरवार चांडाल भी, उनके दास दासी भी होते हैं ना प्रजा वर्ग के। कोई बहुत साहूकार प्रजा होती है तो उनके घर में दास दासी होते हैं ना, हाँ। तो मार्जिन तो बहुत है बनने की, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं ना, डीजी डायनेस्टी राजा भी बनेंगे वहां, तो वहां प्रजा भी बनेगी, नंबरवार प्रजा बनेगी। उस राजधानी में राजा भी होगा, रानी भी होगी, राज्याधिकारी भी होंगे, दास दासियां भी होंगे, चांडाल भी होगा। नौ रतन होंगे ना, ऊंचे ते ऊंचा हीरो पार्टधारी भी होगा और नीचे ते नीचा पद पाने वाला चांडाल भी होगा। तभी राजधानी कही जाएगी ना। राजधानी में सब चाहिए या कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सब चाहिए। लेकिन जो भी होंगे वो सैंपल होंगे अपने अपने जाति के। चांडालों की जाति का सैंपल होगा, दासों की जाति का सैंपल होगा, राज्याधिकारियों की जाति का सैंपल होगा, और राजा महाराजा बनने वालों की जाति का भी सैंपल होगा। राज परिवार में ऊंच पद माना क्या और कौन सा? जो राजाओं का परिवार होता है उस परिवार में ऊंचे से ऊंचा लक़ब कौन सा है? राजा।
राजा के बाद रानी, रानी के बाद राजकुमार, राजकुमार ढेर के ढेर होते हैं, उनमें भी बड़े और छोटे होते हैं, वो सब मर्तबे हैं। राजकुमारियां भी होती हैं, वो भी मर्तबा है। फिर बड़े बड़े ओहदेदार भी होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, सेना नायक होता है, उनके सहयोगी होते हैं छोटे बड़े असिस्टेंट, वो सब राज परिवार से जुड़े रहते हैं ना। फिर छोटे छोटे पद होते हैं, दास दासियां होती हैं, उनकी भी कोई हेड होगी। दास होते हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर सेवा करते हैं, उनके भी हेड्स होते हैं। फिर राज परिवार के चांडाल भी होते हैं, वो है सबसे नीचे पद। और ढेर के ढेर होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। उन ढेर के बीच में राजा रानी दो ही होते हैं। त्रेता के अंत तक राज परिवार में कितने हो जाते हैं? हैं? जो राज परिवारों में उच्च पद पाते हैं उनकी संख्या 16,108 हो जाती है। महाराजा, यहाँ तो बाप तुमको 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है उन्हें सबका विश्व महाराजन बनाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, सती को भी ऊंच बनाते हैं। संगम युग में बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे ना। बाप भी कुर्बान कब जाएंगे? जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बच्चों के ऊपर कुर्बान कब जाएंगे? जब अपनी पढ़ाई का वो जलवा दिखावे। कौन सा जलवा बताया? जो सपने में जो पद पालेंगे, देवता बनेंगे, उस पद से भी हम यहाँ ऊंच पद पा करके दिखावे। दिल में आना चाहिए बस। अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी याद करना वो तो करते रहेंगे। कब करते रहेंगे? है? अभी क्या करना है? अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे, माने और कुछ नहीं करेंगे। ये दिल में आना चाहिए। ये नौकरी आदि करना वो तो करते रहेंगे। कब करते रहेंगे? जाकर कलयुग में वो तो करते रहेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। पहले अपनी उन्नति तो कर लें। है तो बहुत सहज बात। मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह के राजा ही पद पाना, इसलिए रोज अपना पोता मिल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते हैं तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। क्या सुधरने का तरीका क्या बताया? अपनी मुरादी रोज संभालो। शाम को रोज लिखो। बाप का कहना मानते नहीं। रोज देखना चाहिए हमको
किसको हमने दुख तो नहीं दिया, कद बहुत ऊंचा है और कमाई अथाह है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमाए लेते हैं और कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है इसलिए रेस। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? हैं? महाराजा बनने का हमारा लक्ष्य है। तो कौन बनेंगे, यही तो पूछने का अर्थ है ना। महाराजा वो बनेंगे जो महान राजयोगी होंगे, छोटे मोटे राजयोगी नहीं। कैसे? महान राजयोगी होंगे तो महाराजा बनेंगे। सतयुग में भी महाराजा होते हैं और द्वापर में भी महाराजा होते हैं। सतयुग त्रेता के मुकाबले महान है और द्वापर कलयुग के मुकाबले महान है। इसलिए उन महान युगों में महाराजाएं होते हैं। बाकी त्रेता में और कलयुग में राजाएं होते हैं। अगर कलयुग में महाराजाएं होते भी हैं तो कहने मात्र के राजाएं होते हैं, सिर्फ टाइटलधारी, या प्रैक्टिकल में भी महाराजा होते हैं। टाइटलधारी कहने मात्र को वो महाराजा है, लेकिन उनके हाथ में ताकत कुछ भी नहीं होती। वो कौन बनते हैं महाराजा? जो महान सेवा करते हैं वो महाराजाएं बनते हैं। छोटी मोटी सेवा नहीं, महान से महान सेवाधारी। राजा रानी। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर पूरा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है तो विश्व के महाराजा बनेंगे। इसलिए तो कहा है नहीं अपने का दर्पण। अगर आधा कंट्रोल है, आधा कंट्रोल से बाहर हो जाते अधूरे राजा बनेंगे। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, मौका पाया और इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो गई तो बिल्कुल राजा नहीं बनेंगे। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा पद प्राप्त करते जाए। अगर लगातार ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा, माया से लगातार टक्कर ली होगी महावीर बन के, तो लगातार राजा बनेंगे। राजा है तो तभी बनेंगे जब आप प्रजा तैयार करेंगे। प्रजा वही तैयार करते हैं जो दूसरों को संदेश देते हैं। ईश्वर आया हुआ है, प्रैक्टिकल मुकर्रर रथ में आया हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के लिए आया हुआ है। उस आए हुए बाप को पहचानो और पहचान करके अपना उस बाप से वर्षा ले लो। सुख शांति का वर्षा देने वाला है। उस वर्षे का नाम है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। ऐसा जो बहुतों को संदेश देते हैं वो राजाएं बनते हैं। और रानी कौन बनते हैं? जो राजा को फॉलो करते हैं वो रानी बनते हैं। और किसी देहधारी को फॉलो नहीं करते। रानी राजा को फॉलो करने से बनती है। महारानी महाराजा को फॉलो करने से महारानी बनती है। राज्य अधिकारी। विश्व राज्य अधिकारी माने विश्व के जो राजा हुआ है, विश्वपति हुआ है, उसके जो राज्य अधिकारी हैं अनेकों प्रकार के। एक से तो विश्व का राज्य नहीं चलेगा कि चलेगा? अनेक चाहिए ना सहयोगी। भुजा एक से काम चलता है या भुजाएं ज्यादा चाहिए?
मुख्य तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो वो हो जाए राज्य अधिकारी हैं, विश्व राज्य अधिकारी। सतयुग के नहीं, त्रेता के नहीं, द्वापर के नहीं, कलयुग के नहीं। जब विश्व का राजा बनता है उस समय राज्य अधिकारी कौन कौन बनते हैं? वो 108 राजा हैं। वो राज्य अधिकारी जो होते हैं वो सेवाधारी की सेवक की लिस्ट में होते हैं। सेवाधारी कहे जाएंगे, सेवक कहे जाएंगे राजा रानी के, या समकक्ष कहे जाएंगे? क्या कहे जाएंगे? सेवक कहे जाएंगे। भले फर्स्ट क्लास सेवाधारी हो, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, अपना अपना पदभार संभालते हैं। अकेला राजा थोड़ा ही राजा ही करेगा, सहयोगी तो चाहिए। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी मददगार बनती हैं राज्य अधिकारी के रूप में, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई। वो 1000 भुजाएं रूपी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, वो देव आत्माएं सतयुग के आदि में 84 के चक्र के पहले जन्म में नारायण के नंबरवार राज्याधिकारी बनते हैं। लेकिन अकेला विश्व महाराज थोड़े ही चलाएगा राजा ही, सहयोगी बच्चे तो भुजाओं के रूप में जरूर होंगे। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई है? 1000 भुजाएं। तो ब्रह्मा स्थापना का निमित्त है, तो जो स्थापना का निमित्त बनता है वो पालना का भी निमित्त बनता है। तो जिन्होंने स्थापना में सहयोग दिया, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं अधिकारी कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। लेकिन 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़ेंगी या नंबरवार चलेंगी? नंबरवार ही चलेंगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़े, दाईं और बाईं, लेफ्ट और राइट। तो उन 1000 भुजाओं में से राज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो राज्य को इतना बड़ा विश्व का शासन, उसको संचालन करने वाले राज्य अधिकारी भी होंगे। फर्स्ट राज्य के राज्य अधिकारी कोई सामान्य आत्मा नहीं होंगी। ये है विश्व का राज्य, 500 करोड़ की दुनिया है, उसको कंट्रोल करने की बात। सतयुगी महाराजन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, लेकिन वो बाहुबल से सारे विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सके। एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। ये विश्व की बादशाही, 500 करोड़ की बादशाही सिर्फ योग बल से संगम युग के पहले ही चरण में मिलती है, और वो डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। क्योंकि सतयुग में जो नारायण होंगे वो डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं होंगे। तो इस राजाई में आने वाले जो राज्य अधिकारी हैं वो भी कोई सामान्य आत्माएं नहीं होंगी। महारथी घोड़े सवार प्यादे। महारथी का मतलब जिनका रथ है वो महान कार्य करने वाला है, भयंकर युद्ध करने वाले हैं। मायावी युद्ध में हारने वाले नहीं है जल्दी, इसलिए उनको महारथी कहा गया। हाथी रूपी महारथी
उनका जो रथ है हाथी की तरह पावरफुल है, महारथी। दिलवाड़ा मंदिर में गेट के सामने ही हाथी दिखाए गए हैं, हाथियों पर सवार दिखाए गए हैं, लेकिन महावीर वो हैं जिनके रथ में कई कई घोड़े जुटे हुए होते हैं। घोड़े में ये पावर होती है कि अभी अभी आगे और अभी अभी जरूरत पड़े तो पीछे। महावीर की और महारथी की पहचान तो होगी ना। महावीर कौन है? महावीर वो है जो हर समय तैयार रहे। क्या माया रावण आओ और हम तुमसे लड़ाई लड़े और विजयी बने? क्या एवर रेडी रहे लड़ाई लड़ने के लिए और विजयी बनने के लिए। डरने का तो नाम ही निशान नहीं। और महारथी तो कुछ डर तो रहेगा। हाथी की दांत चबाने की और दिखाने की ओर। ये बात बड़े बड़े महारथियों के लिए कैसे लागू होती है? पुरुषार्थी जीवन में जो भी महारथी कहे जाते हैं वो हाथी सवार महारथी ही तो हैं, महावीर तो नहीं है। माना जो महावीर की कोटि के पुरुषार्थी होंगे वो अंदर और बाहर एक होंगे या अलग अलग होंगे? एक होंगे। और ये दूसरे नंबर के पुरुषार्थी है महारथी। ये बाहर से देखने में आते हैं कुछ और। बाबा ने बोला है इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा जल्दी मेरे नजदीक नहीं आ सकता। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। दिखावा करना ये दूसरे धर्मों की चीज है। तो देवी देवता सनातन धर्म के असल सूर्यवंशी है। वो तो अंडरग्राउंड मिलिट्री है, अननोन वॉरियर्स है। उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त रहता है। दो नंबर के पुरुषार्थी हैं महारथी कहे जाते हैं। वो दिखावा ज्यादा करते हैं। घोड़े सवार और हाथी सवार। हाँ। महारथी पुरुषार्थ में क्या अंतर है? और पुरुषार्थ महारथियों में। अरे रथ के ऊपर बैठा है एक हाथी के ऊपर बैठा है और एक घोड़े के ऊपर बैठा है। ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? रथ के ऊपर बैठने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि रथ के ऊपर छत्र छाया होती है। रथ के ऊपर छत्र छाया होती है और रथ शरीर को कहा जाता है। जो शरीर के ऊपर सवार है वो आत्मिक स्थिति वाला है, वो ही महारथी है। और एक हाथी सवार, हाथी तो देवभान वाला होता है, तो देवभान के ऊपर सवार है या रथ के ऊपर सवार है या आत्मिक स्थिति वाला कहें? क्या कहें? देवभान के रथ पर सवार है। एक घोड़ा है, घोड़ा मन को कहा जाता है,
तो मन तो बहुत चंचल है, लगाम में रखेंगे तो कंट्रोल में होगा, लगाम ढीली कर देंगे तो दौड़ जाएगा। तो ये जो घोड़े सवार आत्माएं हैं वो मन को लगाम में करने वाली आत्माएं हैं। लगाम में करेंगी तो घुड़सवार पक्के, और लगाम नहीं है तो घुड़सवार तो हैं लेकिन घोड़ा है, जानवर है बिना लगाम के। रूपी महारथी होता है, वो तो ऊपर मसनद बना करके आराम से बैठता है। जो घुड़सवार होता है उसको तो टांगों से पकड़ के घोड़े में रखना पड़ेगा, टांगे ढीली की और दाव से नीचे गिरी। हौदा होता है हाथी के, आराम से बैठे बैठे भाला चलाते रहो, तलवार फेंक फेंक के मारते रहो। लेकिन हाथी युद्ध में लेने से तो घाटा है ना, घुड़सवार स्पीड रहता है, थोड़ा तो स्पीड रहता है। घोड़ा झट से आगे जाएगा, झट से पीछे। मन क्या करता है मजबूती घोड़ा फटाफट उसी स्टेज में जाता है, फटाफट नीचे आ जाता है। बाबा टर्न करते, कर्मेंद्र से टर्न करते, भागोगे आप तो तुम कर्मेंद्र से टर्न करोगे, ऊपर जाओगे, वो फट से नीचे आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि मन रूपी घोड़ा हमारा नीचे आ गया, गड्ढे में गिर गया। जो प्यादे होंगे वो कब किसी को ज्ञान सुना ही नहीं सकेंगे। कोई का कल्याण कर नहीं सकेंगे। साहूकार प्रजा। जो ज्यादा ज्ञान रत्नों के ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि उनसे ज्यादा साहूकार और कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। जो स्थूल रत्नों के साहूकार हैं वो सब गड्ढे में जावेंगे और ज्ञान रत्नों के साहूकारों की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ही मिसाल ले लो नारायण का। जब नारायण जैसी आत्मा बैगर बन सकती है, जिसके पास बैगर माने जिसके पास घर मकान जमीन जायदाद कुछ भी न हो, एक पैसा भी जेब में न हो, और वो ज्ञान रत्नों का पारखी बनता है ना, धारण करता है ना, तो रिजल्ट क्या होगा? उससे ज्यादा साहूकार कोई बनेगा है? दुनिया में कोई बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब हो कि उसके लिए जीवन में ये बात लागू हो सकती है, तो नंबरवार दूसरे बच्चों के लिए लागू नहीं होगी है? अरे बोलते काहे नहीं? हाँ हूं तो करो, संशय आ रहा है क्या है? स्थूल रतन का मतलब है कि वो स्थूल रत्नों का भी साहूकार दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा है? अंत में रिजल्ट अंत में निकलता है या बीच में निकलता है? अंत में ही रिजल्ट निकलेगा। ज्ञान धन से पूरे अर्पण होंगे ईश्वरीय सेवा में, और स्थूल धन से भी पूरे अर्पण होंगे सेवा में, ईश्वरीय सेवा में। वो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे। सरेंडर नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से सेवा पूरी करेंगे, और जो भी धन है उस धन को भी ईश्वरीय सेवा में पूरा लगाएंगे। अपने स्वार्थ में नहीं लगावेंगे। वो जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, राज परिवार में नहीं आवेंगे, लेकिन बड़े बड़े महल मालियों वाले, बड़े बड़े दास दासियों वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे।
बाबा कैसे ने बोला 16,108 की माड़ा में आने से तो अच्छा 9 लाख में आए। बिल्कुल। कैसे बाबा 9 लाख 16,108 की माड़ा अच्छी 9 लाख 9 लाख में प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी ना। 9 लाख में ये नहीं कहा 9 लाख में आए, ये कहा साहूकार बने प्रजावर्ग में आए माने साहूकार प्रजा बन जाए, वो अच्छा। साहूकार प्रजा बन जाए। साहूकार जो बड़े बड़े होते हैं उनको भी ढेरों दास दासियां होते हैं घर में, होते हैं या नहीं? जैसे राज परिवार में राजाओं के ढेर सारे दास दासियां होते हैं, और बड़े बड़े साहूकार ऐसे ऐसे होते हैं जो राजाओं को भी सहयोग दे देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप को जब हार गए थे, जंगलों में खाक छानते फिर रहे थे, तो साहूकार ने आकर के उनको सहयोग दे दिया। तो उनकी नजर में तो वो साहूकार ऊंचा साबित हुआ या नीचा साबित हुआ? ऊंचा साबित हुआ। तो 16,000 में आए, और 16,000 में वो ही आते हैं जो सरेंडर होते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ईश्वरीय सेवा करने के लिए सरेंडर होते हैं। होते तो हैं सरेंडर दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन क्या सब ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं? सेवा ही करते हैं या डिसर्विस भी करते हैं? डिसर्विस भी करते हैं। तो जो डिसर्विस करेंगे ईश्वर का बन करके, ईश्वर के परिवार में पल करके, वो दास दासी बनेंगे या राजा रानी बनेंगे? हाँ, सरेंडर हुए हैं तो राज परिवार में एक जन्म कम से कम जरूर आवेंगे, भले लास्ट में आवे। क्या? जैसे त्रेता के अंत में 3 कटी हुई सीढ़ियां दिखाई है, वो 3 जन्म है ना लास्ट वाले, उनमें कोई तो राजाएं बनेंगे। खंडित जन्मों के भी कोई राजाएं बनेंगे या नहीं बनेंगे? राजाएं तो कोई बनेंगे। वो राजा बनने वाली आत्माएं अंतिम जन्म में उनको कोट पतलून मिलेगी, और बाकी ऊपर के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। राजा महाराजा बनने वालों से ज्यादा संख्या होगी राज्य अधिकारी बनने वालों की। उसके बाद प्रिंस प्रिंसेस बनने के रह जाते हैं, राजा रानी नहीं बनते, महाराजा नहीं बनते, और राज्य अधिकारी भी क्या बन के रह जाते? सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस का लक़ब मिल जाएगा। राजा के 8 बच्चे हैं, एक ही राजा बनेगा कि सारे राजा बन जाएंगे? एक राजा बनता है और बाकी सब राजकुमार राजकुमारी बन के रह जाते हैं। तो 16,108 राजकुमार राजकुमारी पद तो होंगे, लेकिन उनमें ऐसे भी होंगे जो आज के जन्म से लेकर के अंत के जन्मों तक दास दासी बनते रहेंगे, और आखिरी जन्म में जाकर के राजा बन जाएंगे, वो प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। क्या? पहले के 20 जन्मों में न महाराजा पद मिला, न राजा पद मिला, न रानी पद मिला, न महारानी पद मिला, न राज्य अधिकारी बने, कुछ नहीं बने, दास दासी बनते रहे, और अंतिम जन्म में जाके प्रिंस बन गए। तो वो अच्छा, या प्रजावर्ग में रह करके बड़ा साहूकार बन जाए, वो अच्छा? ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वर के कार्य में खूब धन कमाए और खूब देता रहे, तो साहूकार तो बनेगा, तो वो अच्छा? वो दास दासी बनने से तो अच्छा ही है कि साहूकार बने, साहूकार प्रजा बन जाए। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनको भी ढेर सारे दास दासियां होते हैं घरों में, जैसे राजा महाराजाओं का परिवार हो दिखाई पड़ता हो। राज्यसभा में जाके बैठेंगे तो भी वहां उनको ऊंची गद्दी मिलेगी,
क्योंकि राज्य चलाने में बहुत धन देते हैं, धन से सहयोगी बनते हैं ना साहूकार लोग। बाबा ये तो सिस्टम द्वापर से शुरू हुआ है, सतयुग में तो राजा कहाँ दरबार लगाते हैं, वहाँ तो कुछ ऐसी बात। अभी हिस्ट्री की बात बताइए। अच्छा, वहाँ का पुरुषार्थ यहाँ भी तो काम आता है, यहाँ प्रेसिडेंट में काम नहीं आता है पुरुषार्थ की संस्कार। हाँ, तो इससे फिर ये भी नहीं समझना है कि हमें तो पुरुषार्थ ही नहीं करना है, हमें तो हम साहूकार ही बनेंगे। साहूकार तो बनेंगे, लेकिन कंट्रोल में किसके चलना पड़ेगा? फिर भी राजा के कंट्रोल में चलना पड़ेगा। राजा के परिवार में जो प्रिंस की पदवी पाने वाला होगा, छोटा से छोटा प्रिंस होगा, वो भी हमारे ऊपर गड्डी गासेगा। लेकिन सुख के आधार पर बताया कि सुख जो है वो 16,000 की लिस्ट में जो आने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो दास दासी बनते रहते हैं, अपना स्वभाव संस्कार सुधारते नहीं। बाबा ये घर में पड़े हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, सर्विस कुछ नहीं करते, और ज्यादा तंग करते, दमचक्कर मचाते रहते, प्रॉब्लम बनते रहते। साहूकारों में विधान आता है लेकिन विधि नहीं आता। साहूकारों में विधि माने तरीका, और विधान माने शासन करने का तंत्र, शास्त्र। जो साहूकार लोग होते हैं, अभी दुनिया में क्या देखा जा रहा है? राज्य की गद्दी, मिनिस्ट्री वगैरह साहूकार ले रहे हैं या गरीब ले रहे हैं? हैं? कौन ले रहे हैं? साहूकार ले रहे हैं। छोटे बड़े मिनिस्टर बन करके बैठ जाते हैं, शासन चलाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, गरीब तो कोई नहीं बनता दिखाई पड़ता। फिर वो क्या करते हैं गद्दी पर बैठ करके? विधान बनाते हैं या नहीं? विधानसभा में विधान बनाना आता है, लेकिन उस पर चलना नहीं आता है, वो विधि को नहीं जानते। जो यहाँ ज्ञान धन बांटते हैं वो वहां जाकर के साहूकार बनते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं परंतु अपने जीवन में धारणा नहीं करते हैं, तो वो भी साहूकार बनते हैं क्या? बनते हैं या नहीं बनते हैं? वो साहूकार नहीं बनते हैं, वो टीचर बन करके रह जाते हैं। दूसरों को टीच करेंगे, खुद प्राप्ति नहीं करेंगे। ऐसे आज की दुनिया में भी टीचर होते हैं, खुद प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं, सारे जीवन प्राइमरी स्कूल के टीचर बनकर रहते हैं, और उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर, बालेस्टर और वकील और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्रजा हर एक का नंबर कैसे डिसीजन होता है कि वह राजा बनने वाला है कि वह प्रजा बनने वाला है? आए, ज्ञान सुने, अच्छा अच्छा कहे और चला जाए, फिर क्लास में आना बंद, तो प्रजा में चला गया, फिर आएगा दोबारा, लास्ट में आएगा जब राजाई तैयार हो जाएगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर तो कोई नंबर मिलने वाला ही नहीं। राजाई में जो आने थे सो आ गए, जिनको राजा बनना था सो बन गए, फिर तो प्रजा में नंबर लगेगा। पहले आ जाएगा तो फर्स्ट क्लास प्रजा,
दूसरे ग्रुप में आएगा तो सेकंड क्लास प्रजा, नहीं तो थर्ड क्लास। और जो आ गया, ज्ञान सुन लिया, ज्ञान सुन के रेगुलर स्टूडेंट बन गया, ईश्वरीय सेवा में लग गया, अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध सारे ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर दिए तो राजा बन जाएगा। जो क्लास ही नहीं करते, न रोज का क्लास करते हैं, न साप्ताहिक संगठन का क्लास करते हैं, न मासिक संगठन करते हैं, तो बाबा के बच्चे रहे हैं? नहीं, और तो प्रजा वर्ग में चले गए, प्रजा में गए, भले बट्टी कर ली है, कुछ दिन क्लासेस भी अटेंड कर लिए हैं, फिर बैठ गए तो प्रजा में चले गए। तो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं। मान लो कोई राजा से प्रभावित, महाराजा से प्रभावित हुए, महाराजा की क्वालिटी वाली आत्माओं से प्रभावित हुए, तो वो अव्वल नंबर के साहूकार प्रजा बनेंगे। कोई ऐसे होते हैं महाराजा की क्वालिटी से प्रभावित नहीं होंगे, राजाओं की क्वालिटी से प्रभावित होंगे, वो दूसरे नंबर के साहूकार प्रजा बनेंगे। कोई ऐसे होते हैं कि राज्य में जो राज्याधिकारी होते हैं उन राज्याधिकारियों से प्रभावित होते हैं, थर्ड क्लास प्रजा बनेंगे। जैसे दास दासी। कोई ऐसे भी होंगे जो साहूकारों से प्रभावित होते हैं, वो फोर्थ क्लास प्रजा, जिसमें चांडाल भी आ जाते हैं। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो सिर्फ संदेश लेके चली जाएंगी या पुरुषार्थ करेंगी? पुरुषार्थ है मुख्य पवित्रता का। क्या यहाँ रह करके भी आते तो हो, लेकिन ये पक्का कर लिया पवित्रता कुछ नहीं। कौन भगवान देखता है हम पतित बनते हैं कि पावन बनते हैं, विकार में जाते कि नहीं जाते। यहाँ भी अगर ऐसे बैठे हुए हैं ये सोचने वाले, तो प्रजा वर्ग के हैं या राज परिवार में आने वाले हैं? वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, वो राज परिवार में आने वाली नहीं, उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया। बाबा ने क्या बोला? मैं किस लिए आता हूँ? प्रजा बनाने के लिए आता हूँ या राजा बनाने के लिए आता हूँ? प्रजा भरी ढोएगी या राजा भरी ढोएगा? प्रजा भरी ढोएगी। बाबा तो प्रजा बनाने आते ही नहीं है, प्रजा तो अपने आप ही बन जाते हैं अपने कर्मों के आधार पर। माने हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रजा बनने का लक्ष्य है किसी का, तो इससे क्या समझा जाए? उसको भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं। जो आत्मा प्रजा बनती है वो हमेशा ही प्रजा में आती है कि कभी ऊपर भी चढ़ती है? जब सरेंडर होकर के ईश्वरीय सेवा में लगेगी तो जितने समय तक ईश्वरीय सेवा में रहेगी उतने समय तक उसकी शूटिंग प्रजा घराने में नहीं होगी, राज घराने में रह करके होगी। और जब छोड़ के चली जाएगी तो कहाँ चली गई? प्रजा वर्ग में चली गई। ऐसे नहीं है कि जो अभी नॉन सरेंडर है, प्रजा वर्ग में है, वो पूरे कल्प प्रजा बन करके ही रहेंगे। नहीं, ऐसा पक्का नियम नहीं है। ये फ्री है सबके लिए कि जितने भी ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होंगे, बाप के बच्चे संपूर्ण समर्पण होकर के चलेंगे
तो वो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे उसी समय? कौन सी लिस्ट में? प्रजावर्ग की लिस्ट में रहेंगे, साहूकार की लिस्ट में रहेंगे, या राज परिवार की लिस्ट में आ जाएंगे? और राज परिवार की लिस्ट कितनी लंबी है? 16,108 त्रेता के अंतिम जन्म तक प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अभी तो 1,000-1,500 भी नहीं है, और जो हैं भी उन्होंने जो करार किया है सरेंडर होते समय, जैसे चलाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां रखेंगे, वैसे ही चलेंगे। उस करार को तोड़ने वाले ज्यादा हैं या निभाने वाले ज्यादा हैं? तोड़ने वाले ज्यादा हैं। तो जो 1,500 2,000 मान लो सरेंडर भी हुए, बहुत से उनमें भाग भी गए, तो सरेंडर होने वालों की संख्या तो अभी बहुत थोड़ी है। इसलिए बुद्धि में ये नहीं लाना कि हम तो अंत तक प्रजावर्ग में ही रहेंगे, नहीं। ये लास्ट समय का पुरुषार्थ है। जैसे सूरज जब निकलता है तो सूरज निकलने प्रत्यक्ष होने से पहले जो ऋषि मुनि जगकर ईश्वरीय याद में अमृत वेले को सफल कर लेते हैं, वो ऊंचे होते हैं, या जो सोते रहते हैं वो ऊंचे होते हैं? तो अभी पक्का अमृत वेले का समय चल रहा है। नहीं तो कोई उठने वाले 2 बजे भी उठ जाते हैं, फिर क्या होता है? सूर्योदय होने का टाइम जब आता है 4:45 का, तब सो जाते। ऐसे होता है या नहीं हो रहा? तो ये सोना जागना हद की बात नहीं। अगर समर्पित होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राज परिवार में आने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनकर के भगवान का वर्षा राजाई पाने के योग्य नहीं हुए हैं, तो सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अभी भी सो रहे हैं, भले क्लास कर रहे हैं। भगवान किस लिए आया? प्रजा बनाने के लिए आया है या राजा बनाने के लिए आया है? फिर कहते हैं हम तो बंधन में हैं। चलो, माताएं कहें जो शादीशुदा हैं वो कहें तो भी ठीक, कन्याएं जो 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, समाज में भी, शास्त्रों में भी और सरकार में भी जिनको स्वतंत्रता है, ईश्वरीय सेवा में लग जाने की कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके भी ईश्वरीय सेवा में लग जाने के बाद, तो बाप बैठा हुआ है मुकाबला करने के लिए। बैठा है या भाग गया? बैठा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो यज्ञ में कुछ लाए ही नहीं, हम तो भाग के आए, हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा यज्ञ का। अरे यज्ञ में जो बोझा चढ़ेगा, पैसा ही तो खर्च होगा। पैसा बड़ी चीज या पवित्रता की पावर बड़ी चीज? क्या बड़ी चीज? पवित्रता की पावर बड़ी चीज। दुनिया के सारे काम पवित्रता के बल पर होते हैं। स्वर्ग भी किस बात पर स्थापन होता है? हैं? पवित्रता की पावर से स्थापन होता है। तो कन्याएं भी ऐसे कहती हैं। बालिक कन्याएं, नाबालिग हैं तो दूसरी बात। चलो बांधे लिए, बाबा तो कहते हैं हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। क्या पुरुष सब क्या है? दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन माना बगुले स्वभाव के हैं,
या पक्के ब्राह्मण हैं? क्या है? बगुले स्वभाव के हैं। और बगुला क्या करता है? क्या करता है? सफेद सफेद बगुला पानी के बीच में एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। क्या सफेद कपड़े पहन लिए, आराम से पुरुषार्थ में सबको दिखाई पड़ा रहे, बड़े पुरुषार्थ में खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। और अंदर अंदर अपन को क्या समझते हैं? बोलो भाई, अंदर अंदर क्या समझते हैं? संकल्प कैसे चलते हैं? अरे आंखें कैसी चलती हैं? कर्मेंद्रियां कैसी चलती हैं? वाचा कैसी चलती है? तो जानते हैं कि बगुले। और मुरली में बोला है, क्या बोला? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। अच्छा, तो सोचते हैं बांधेली माताएं, बाबा ने कह तो दिया हंस बगुले इकट्ठे न रह सके, तो जब ऐसा टाइम आएगा तब देखेंगे। सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं? क्यों? टाइम परिवर्तन करेगा या आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया? आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया। ऐसा जो सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तो हम हंस बगुले अलग अलग हो जाएंगे, अभी क्यों हो जाएं? तो ये सोचना सही है या गलत है? गलत है। बाबा ने जब बोल दिया हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तो जो कल करना है सो आज ही क्यों नहीं करना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होते हैं, फिर करेगो कब? भगवान की प्रत्यक्षता हो गई और प्रलय शुरू हो गई, फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे? फिर नंबर मिलेगा? राजयोगी बन जाएंगे? राजयोगी बनकर के राज परिवार में आने का मौका मिल जाएगा, मिलेगा, फिर क्या बड़ी बात। दास दासी जो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे वो सरेंडर वर्ग में से नहीं बनेंगे क्या? अरे जो सरेंडर हो गए उन्होंने तो पहले ही अपना सब कुछ तन मन धन समय संपर्क सब क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। कोई ने दुनिया को दिखावा करने के लिए स्वाहा कर दिया, बोलने के लिए स्वाहा कर दिया। नॉन सरेंडर माताएं आएंगी, कन्याएं आएंगी तो उनको सुनाएंगे तुम तो नॉन सरेंडर हो, तुमको ये अधिकार नहीं। हम तो सरेंडर हैं, हमने सारा जीवन बाबा के कार्य में दिया हुआ, तो अपना बड़प्पन दिखावेंगे। तो एक होते हैं दिखावा करने के लिए सरेंडर, लेकिन अंदर से न तन अर्पण करते हैं न मन अर्पण करते हैं, मन बाहर की दुनिया में भगाते रहते, न समय लगाते हैं ईश्वरीय सेवा में, पूरा मस्ती मारते रहते हैं, जरमुई जगमुई करते रहेंगे। न संपर्क वालों को ईश्वर का संदेश देंगे। धन तो होता ही नहीं है कन्याओं के पास, धन की बात ही नहीं, तो साहूकार बनने की बात पैदा होती है। दो ही बातें पैदा होती हैं। अगर सरेंडर होकर के रहेंगे तो राज परिवार में ऊंचा पद पाएंगे, अगर सरेंडर होकर नहीं रहते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या कागज पर सरेंडर हुए हैं, तो दास दासी बनेंगे। उनके दो ही अंजाम हैं, क्या? या तो 16,000 के
जो राज परिवार है उसमें ऊंचे से ऊंचा पद ले सकते हैं, या तो अगर विपरीत चलन चलेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे, तो दास दासी बनेंगे। हाँ, अगर छोड़ के चले गए बाहर की दुनिया में, तो हो सकता है कि जो साहूकार बनने वाले हैं उनके घर में जाके दास दासी बने, दूसरों की गठबढ़दारी करनी पड़ेगी। बाकी साहूकार बनने की बात नहीं है। कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं, ये तो अपना अपना पार्ट है। जो थमाने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान में वो प्राप्ति करेंगे, जो विरोध करते हैं, भगाने वाले हैं, वो दास दासी बनेंगे। राजकुल के चांडाल। हाँ, ये मुरली में जिक्र आता है कि ये चांडाल पद, तो बुरे काम करोगे तो चांडाल पद मिलेगा। हाँ, तो दे करके अगर वापस लेंगे, दे दिया, निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, हम जीवन भर पवित्र रहेंगे, कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे, दे दिया ना लिख करके, फिर अपवित्र बन गए। तो ये चांडाल का काम तो लाश जलाने के कहते हैं, लाश जलाना। हाँ, और नीचा काम है ना, अच्छा काम है, बुरा काम है। तो सत्ययुग में तो लाश जलाने की जरूरत है नहीं, फिर ये कौन से जन्म की? यहाँ जो ज्ञान में आ रहे हैं वो मुर्दे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ज्ञान में आने वाले जिंदा होते हैं, फिर वो मुर्दा बन पड़ते हैं कि नहीं बन पड़ते हैं? तो जो मुर्दा बन पड़े उनके जी को कौन जलाएगा? रावण को जलाते हैं ना, तो रावण को जलाते हैं क्या? वो स्थूल अग्नि लगा के जलाते हैं क्या? वो तो भक्ति मार्ग में जलाते हैं। रावण का बुत बनाएंगे और स्थूल अग्नि लगाएंगे और उसको जलाएंगे। और यहाँ कैसे जलाते हैं? यहाँ बेहद की बात है, यह हद की बात है। हाँ, यहाँ भी जो चांडाल बनते हैं वो क्या करेंगे? दूसरे के दिल को जलाएंगे। खुश करना चाहिए ज्ञान सुना करके, या किसी को दुखी कर देना चाहिए? खुश करना चाहिए। तो बजाय खुश करने के हम उसको ऐसा ज्ञान सुनाएं तो बेचारा रोने लगे, हाय हम तो किसी काम के नहीं। ऐसे बुद्धू हैं जो बाप को ही फारकती दे देते हैं, ऐसे फिर जाकर के चांडाल बनेंगे। चांडाल क्या कर्म करते हैं? चांडाल तो सिर्फ मुर्दे को तीली देना जानते हैं। क्या मतलब? उनका धंधा है, जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, मुर्दे मिसल बने रहते हैं, उनमें तीली लगाना। मुर्दे में तीली लगती है तो क्या होता है? देहबान जल जाता है। तो यहाँ भी जो ज्ञान में कच्चे हैं, बैठे रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, तो चांडाल उनमें तीली लगाएंगे। कौन हुए चांडाल? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरी पार्टी बना करके बैठते हैं। वो कच्ची आत्माओं को, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, मुर्दे मिसल सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि तीली लगाते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि शिक्षा को आग कैसे लगावे। शिक्षा अर्थात मुर्दा को या चैतन्य को? चैतन्य बुद्धि होगा तो ज्ञान को समझेगा, मुर्दे मिसल बैठा होगा तो ज्ञान को समझेगा ही नहीं। बाकी तो अनपढ़ ही होते हैं।
कोई कन्याएं सरेंडर होकर यज्ञ छोड़कर जाकर कोई कुमार भाई के साथ शादी कर लेते हैं, तो इसके संगम पर इसका पाठ क्या है? उनका संगम पाठ है, जब यज्ञ छोड़ के गई तभी चांडाल बनने। कहाँ चले जाएंगे? चांडाल। चांडाल तो बनेंगे, लेकिन राज परिवार में चांडाल बनेंगे या प्रजा वर्ग में चांडाल बनेंगे? राज परिवार के चांडाल बनेंगे। यहाँ छोड़ गए माने नीची दृष्टि ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण परिवार के पिता के प्रति नीची दृष्टि लेकर के गए या ऊंची दृष्टि लेके गए? नीची दृष्टि। तो नीच से नीच पद मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो नीच से नीच पद है चांडाल का पद। वो प्रजा भी है, चांडाल भी है। जो बाहर हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं, वो यज्ञ छोड़ करके चले जाते हैं, ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, तो वो प्रजा वर्ग में चले जाते, प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। ज्यादा ग्लानि करेंगे प्रजा वर्ग में जाकर के, तो प्रजा वर्ग के चांडाल बनेंगे। तो क्या अच्छा हुआ है? क्या नहीं अच्छा? यज्ञ छोड़ के जाना। दो तरह के है ना यहाँ, एक प्रजा वर्ग के चांडाल और एक है राज परिवार के चांडाल। कौन से अच्छे हुए? हाँ, चांडाल तो बनना है, चांडाल तो बनना है, कम से कम राज परिवार के चांडाल तो बनना है। ज्यादा तनख्वाह तो मिलेगी है, प्रजा वर्ग के चांडालों को तो बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है। ये अच्छी बात बताई। क्रोधियों के लिए तो पहले ही बता दिया, जब क्रोध आए तो समझना चाहिए मैं चांडाल बनूंगा। चांडाल बनने की शूटिंग हो रही है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति है। सरेंडर हुए सिर्फ दिखाने के लिए, और अंदर से समझते हैं कि हमारा क्या पद बनने वाला है। घर का बेदी लंका ढावे, ऐसे बहुत हैं जो सरेंडर होकर के रहते हैं और पीछे पीछे बुराई करते रहते हैं, बाप की, बाप के परिवार की बुराई करते रहते हैं। परिवार में एक होना चाहिए, एक के कंट्रोल में होना चाहिए सनातन धर्म का जखिया, या अनेक अनेक ग्रुप बनना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो जरूर। लेकिन पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पद प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी कोई को बोलो तुम्हारा माला में ये नंबर है, तो कोई अपने को नीचे साबित करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सेवा का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, जिस सर्विस का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये मणका ऊंचा क्यों, ये नीचा क्यों, मेरा नीचा नंबर क्यों और इसका वो नंबर ऊंचा क्यों। जैसे मिलिट्री में सब नंबरवार होते हैं, नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर से आंख नहीं मिला सकता, ऐसे नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। तब कहेंगे पक्की पक्की रूहानी मिलिट्री। ऐसी रूहानी मिलिट्री जब स्थापन हो जाएगी,
सब लगेगा माशाल्लाह। रूहानी गवर्नमेंट का मार्शन कौन होगा? तब प्रत्यक्ष होगा। त्रेसठ जन्मों में उन राजाओं के सामने, छोटे छोटे धड़िया राजा हैं, उनके सामने जाने में थर थर कांपते थे। अभी तो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो और ही उल्टा देखने में आता है। बाप को सोचना पड़ता है कि समझाने दूं या न दूं। कहीं उल्टा ना हो जावे। ग्लानि करने का महापात्र न बन जावे। प्रजावर के चांडाल। जो नीचे से नीची प्रजा होती है वो है चांडाल। बहुत गरीब प्रजा होती है। गरीब और साहूकार तो होते ही है। तो बाबा बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेता है। बाबा नहीं लेता है। अगर लेता नहीं है तो ये यज्ञ कहां से चलता है? नहीं लेता है तो ये यज्ञ कैसे चलता है? बिना लिए यज्ञ चलेगा क्या? बाबा बच्चों से मांगता नहीं है। बच्चे अपना कल्याण करने के लिए, भविष्य में अपना नूध करने के लिए स्वतः ही देते हैं, यज्ञ में स्वाहा करते हैं। बाबा को दरकार नहीं है। लेकिन कोई देते हैं और दे करके फिर वापस लेते हैं। धन का मिसाल दिया तो क्या बनते हैं? चांडाल प्रजा बन जाते हैं। बाप का तो सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों को ये कभी नहीं सोचना है कि हमने बाबा को दिया। बाबा तो खुद ही इतना पुरुषार्थी है कि उसे किसी से कुछ लेने की दरकार ही नहीं। जो आत्मा एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन सकती है तो वह किसी से मांगेगी क्या? एक ही जन्म में इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है तो उसे किसी से हाथ फैलाने की दरकार नहीं है। जो पुरुषार्थी जीवन में हारे हुए होते हैं वो काम धंधा सब छोड़ करके सन्यासी बन के दरवाजे दरवाजे भीख मांगने लग पड़ते हैं। तो बाप स्वाभिमानी तो बाप के बच्चे भी स्वाभिमानी। तो बाबा को दिया ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि हम इतना देते हैं। नहीं, तुम अपने लिए इकट्ठा करते हो। बाप भी अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा करते और बच्चे भी अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। बाबा तो तुम्हारे धन की सिर्फ रक्षा करते हैं। जो कि बच्चों को अगले जन्म में काम आ जावे। बाबा की ये बैंक है अविनाशी। जो भी देते हैं उस बैंक में इतना अविनाशी धन जमा रहता है कि यहाँ का यहाँ भी तुम्हारे काम आवेगा। बाबा वापस लेकर नहीं जावेगा। तुम्हारा लिया हुआ यहाँ ही तुमको वापस कर देगा और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देगा। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है मनुष्य के अंदर? मनसा।
मन के अंदर भी अगर ईश्वरीय ज्ञान में आकर के संकल्प कर दिया कि ये हम ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे और फिर नहीं किया, तो देने के बाद वापस लिया या नहीं लिया, दुर्गति होगी या नहीं होगी? दुर्गति होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में संकल्प का बड़ा महत्व है। संकल्प करते हैं तो हाथ पर जल डालते हैं, ये ज्ञान जल की बात है जो बुद्धि में डाला जाता है। बुद्ध रूपी हाथ है, इस बुद्ध रूपी हाथ में ईश्वर ने आकर के हमको ज्ञान जल डाला है, और हमारी बुद्धि में जब हम ज्ञान में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है या तमो प्रधान स्टेज होती है? सतो प्रधान स्टेज होती है। सतो प्रधान जब स्टेज होती है तो अंदर से भाव आता है, तन मन धन सब तेरा। फिर संग के रंग में आते आते एक दूसरे की बातें सुनते सुनते फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो वापस करना शुरू कर देते हैं। सतो प्रधान होते हैं तो सरेंडर करते हैं, सरेंडर होते हैं, और तमो प्रधान बनते हैं तो सरेंडर पना वापस कर लेते हैं। देना और देने के बाद वापस लेना, तो चांडाल पने की शूटिंग हो जाती है। सबसे नीचे ते नीचा पद कौन सा है? सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद है महाराजा बनना, राजाओं का भी राजा बनना। और सबसे नीचे ते नीचा पद है क्या? चांडाल बनना। और बाबा वो धन दान दे करके फिर बाबा से वापस देते हैं तो वो चंडाल बन जाते हैं। और मकान दान दे के जैसे सेंटर खोल लिया, धन को दान किया, तो मकान भी तो धन से ही बनता है, बिना धन के मकान थोड़ा ही बन जाएगा। मुख से भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि वापस करो। चाबी दे दी हरिश्चंद्र ने, खजाने की चाबी दे दी, देने के बाद कहा चाबी हमें दो, हम तुम्हें देते हैं अभी। अरे चाबी तो तुमने दे दी, मांगे क्यों? मांगना क्या किस बात का? चाबी दे दी मैंने खजाना दे दिया। मुख से भी शब्द नहीं निकलना चाहिए देने के बाद। दे दिया सो दे दिया, मन के अंदर संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हमने दिया नहीं, क्या भगवान को हम देते हैं? क्या देते हैं या लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए? हम तो लेने वाले हैं। तो मन में भी अगर संकल्प आता है तो भी पाप बन जाता है। जैसे झाड़ बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है और उसका बीज सार होता है, ऐसे ही वो बीज रूप बाप तुमको इतना विस्तार में समझाते हैं, रुपए में से एक आना भी तुम मेहनत नहीं करते हो। बात सत्यानाश मार दिया। जितना समझाते हैं उतना समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए तुम कितना मेहनत नहीं करते। रुपए में एक आना, 16वां हिस्सा भी। अरे एक आना तो छोड़ दो, 2 पैसा भी कई हैं जो मेहनत ही नहीं करते। अरे जो भला 2 पैसे से मेहनत करने से भी तो भला जा करके वहां स्वर्ग में तो जाएंगे ना। क्या कहा है? जितना बाप विस्तार में समझाते हैं उतना अगर उसमें से 2 पैसा भी समझा तो क्या होगा?
हाँ, 2 पैसा भी समझेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, 1 पैसा भी मेहनत करे तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे ये ऐसा है इम्तिहान। क्या कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में जाएंगे या राजघराने में आवेंगे या राजा रानी बन जाएंगे। हाँ, पाई पैसे का ज्ञान लेंगे तो फिर ऐसी ही प्रजा में चले जाएंगे। कैसी प्रजा? प्रजा भी कहते हैं 1st क्लास प्रजा, 2nd क्लास प्रजा, 3rd क्लास प्रजा, 4th क्लास प्रजा भी होती है। चंडाल अंडाल को क्या कहेंगे? प्रजा भी है, प्रजा है कि नहीं? हाँ, कोई होते हैं राजघराने के चांडाल, फिर कोई होते हैं प्रजा वर्ग के चांडाल। तो ये ऐसा है इम्तिहान। शेष अगले भाग में देखें।